तो है गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि यकीन 2.0 जो बैच है वो किसको किसको लेना चाहिए और क्या है इसमें, क्या क्या मिलता है, क्या सच में कोई भी फ्रेशर इस बैच को ले सकता है। तो इसी के बारे में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसी तरह स्टडी ब्लॉग और बैच से रिलेटेड एंड आपको मोटिवेशन और स्ट्रेटजी के लिए ये चैनल बनाया गया है। और जो मैं गलती किया हूँ इस साल, मैं 2025 यकीन 2025 लिए थे, यकीन 2.0 2025। तो उसमें क्या क्या हुआ और मैंने कैसे किया उसको, तो उसको बताते हैं। तो सबसे पहले तो यकीन बैच में एक बैच में 6 टीचर रहते हैं। एक बैच में 12 टीचर हैं। हालांकि इसमें यकीन 2.0 में एक लेजेंड का ऑप्शन आता है और एक आता है अल्फ़ा का। तो अल्फ़ा में 6 टीचर्स एंड लेजेंड में भी 6 टीचर्स रहते हैं। लेकिन अगर आप लोगों को बैच लेना है, अगर आप फ्रेशर है, आप बहुत मेहनत करना चाहते हैं, आपसे हो सकता है मेहनत पूरा हो जाए, तो आप ये बैच लेंगे। क्योंकि इस बैच में ना आपको अभी के टाइम में तो 2-2 घंटे का क्लास होगा, लेकिन कुछ आगे चल के आपको MR सर जो फिजिक्स केमिस्ट्री का मतलब जो टीचर हैं लोग, वो 2-2 घंटे 3-3 घंटे का एक लेक्चर कर देते हैं लोग। तो ये भी ध्यान में रखना पड़ता है। और रियलिटी ये है कि अभी नए जो बच्चे नए हैं वो नोट्स बनाने में उनको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। जैसे कि एक लेक्चर आप किए और आपको उस लेक्चर का नोट्स लिखने में 2 घंटे, कम से कम 1.5 घंटे लग ही जाएंगे। तो आप ऐसे ही जोड़ सकते हैं। बायोलॉजी को छोड़ो, बायोलॉजी के 2 घंटा लेक्चर के साथ नोट्स बनाने में आपको लग जाएगा लगभग 3 घंटे का। लगभग 3 घंटा वो हो गया। और फिजिक्स का लेक्चर हो गया 2 घंटे का, और केमिस्ट्री का लेक्चर 4 घंटा ये हो गया, और 1.5-3 घंटा ये हो गया। ठीक है, तो 4, 3, 7 और 3 10 घंटे तो इसी तरह लग जाएंगे। उसके बाद DVP, NCERT ये सब करना होता है। तो भाई अगर अच्छे से पढ़ना है तो आप ले सकते हैं। और एक बात इसमें मतलब कि 0 से सर लोग तो बोलते हैं, वो बोलते हैं लोग कि 8वां 9वां और 10वां आप लोग अच्छे से पढ़े होंगे तो हम इसको खींच देंगे। तो वो बात सही है, क्योंकि अगर 8वां 9वां और 10वां में आप कैलकुलेशन नहीं किए हैं और बेसिक नहीं जानते हैं तो इस बैच को करने में आपको थोड़ी कठिनाई आ सकती है। क्योंकि इस बैच का जो सिलेबस है वो बहुत फास्ट कंप्लीट करना होता है और बहुत डीप में होता है। लेकिन कैलकुलेशन तो आपको करके सर नहीं बता पाएंगे, उतना कैलकुलेशन नहीं करके बताया जाता है। तो उसमें ये होता है कि यहाँ पे अगर कोई कैलकुलेशन है तो उसको अपने आप सर लोग काट देते हैं और उसको सॉल्व करके आंसर डायरेक्ट लिख देते हैं। तो उतना कैपेबल है आप अगर उसको सॉल्व करने के लिए, तो समझने के लिए, तो आप इस बैच को ले सकते हैं। और इसमें ये बात भी है कि इंडिया का बेस्ट फैकल्टीज़ इसमें होते हैं। आपको अगर एक सेट से नहीं काम चलता है तो दूसरे सेट से पढ़ सकते हैं। अगर आपको इसमें से 2 टीचर का लेक्चर पसंद है और एक टीचर का मतलब पढ़ाया हुआ आपको पसंद नहीं है, तो आप अल्फ़ा में से भी एक ले सकते हैं, या जितना भी जिससे करना होगा वो कर सकते हैं। और टेस्ट भी पड़ता है जो कि अच्छा खासा होता है। तो गाइस यकीन बैच आप जान ही लिए कि कैसा बैच है। इसमें मेहनत कम से कम 12 घंटा करना ही पड़ेगा। वैसे नहीं, मतलब कुछ अलग तरीक़ा से 12 घंटा हम बोल रहे हैं। जैसे कि आप लेक्चर कर रहे हैं 2 घंटे के बीच में, तो आप कहीं भी जाएंगे तो उस टाइम को नहीं जोड़ रहे हैं हम। रेगुलर स्टडी को हम बोल रहे हैं, जो आप पूरा टाइम कितना कंज्यूम करेंगे, कितना टाइम लेंगे उसमें लेक्चर करने में या रिवीजन करने में। तो इसमें बहुत अच्छे अच्छे टीचर हैं। अगर आपको लगता है कि हम खींच लेंगे तो आपके लिए बेस्ट बैच यही है, आप ले सकते हैं। चलिए इसके लिए वीडियो को अंत करते हैं। धन्यवाद। ओके बाय।